गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर का जो एसबीआई पीओ का टेस्ट दिया गया है उसका फर्स्ट टेस्ट के बारे में कंप्लीट सोल्यूशन कराऊंगा पांचों के पांचों का। तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है मिसिंग नंबर सीरीज का। इसके अंदर ऐसी कोई सीरीज दे रखी है अपने को, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये 5 8 के हाफ के इक्वल है। ठीक है, ये बात दिखाई दे रही है मेरे को। तो पहले क्या करूँगा, मैं इसको 8 डिवाइड बाई 2 करूँगा, +1 करूँगा तो क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। 5 का रिलेशन पता चल गया। अब 5 को 7 बनाना है तो कैसे करूँगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई और 2 ऐड कर दूंगा। देखो 2 का दुगुना कितना होता है, 1 होता है, और 1 का मल्टीपल 2 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो बेसिकली डबल हो रही है सारी चीज़ें। तो जैसे अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो रहा है, 80 का 8 गुना +16 हो रहा है। ठीक है, ये 640 + 16 656 ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या हो रहा था, ये 1 का डबल 2, 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, इधर भी डबल हो जाएगा, 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, तो 7 का डबल +2, तो 14 14 और 4 18, 18 का फिर 1 का 2, फिर 4 और फिर 8, 18 चौके 72 और 8 80, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, मैच फाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शनल में 18 18 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये जस्ट डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, ये भी लगभग डबल हो रहा है, और ये भी लगभग डबल हो रहा है। तो इसको देख लेते हैं। ये 17 को डबल करके +3 करूँगा तो 37 आएगा। 37 को अगर मैं डबल कर दूँ 74 आएगा। 74 में से 3 माइनस करूँगा तो 71 आएगा। 71 को अगर मैं डबल कर दूँ तो ये आएगा 142, और इसमें 3 ऐड कर दूँ तो क्लियरली पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। पहली बार +3, फिर -3 +3, और यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, डबल डबल हो रहा है। तो क्लियरली यहाँ 287 का 2 से मल्टीप्लाई, इधर देखो प्लस हुआ है, इधर माइनस होगा फिर प्लस होगा, तो 2 + 3, 5 दूनी 10, 28 दूनी 56 और 1 57 +3 573 इज द राइट आंसर। सॉरी, ये 7 है ना, 7 दूनी 14, 28 दूनी 56 और 1 57 +3 मतलब 577, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियरली दिख रहा है कि कितने डिवाइड में कितना चल रहा है, ये डिवाइड बाय 4 दिख रहा है क्लियर। ये कितना दिख रहा है, डिवाइड बाय 5 दिख रहा है क्लियर। फिर इधर जाऊंगा तो डिवाइड बाय 4 दिख रहा है, फिर इधर जाऊंगा तो क्या दिखेगा, डिवाइड बाय 5, फिर डिवाइड बाय 4, ऐसा कुछ चल रहा है। तो डिवाइड बाय 5 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 8, 8 को डिवाइड बाय 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है। तो आप लोग देखोगे कि 1 का डबल 2, 4, 8, फिर इधर कितना आ जाएगा 16, फिर इधर कितना आ जाएगा 32। तो अगर इसमें से मैं 16 ऐड कर दूं, 16 माइनस कर दूं, क्योंकि माइनस हो रहा है ना सारा का सारा, तो 16 माइनस कर दूं तो 50 आ जाएगी वैल्यू। 50 और 18 का गैप कितना होता है 32 का। तो हमारा खुद को पता चल रहा है कि 32 का गैप है और ये 16 का गैप है, बिल्कुल क्लियर मेंशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखोगे तो ये है अपना +15, ये क्या दिया हुआ है, ये +5, ये क्या दिया हुआ है +20। ठीक है, अब ये क्या है एक्चुअली में, ये है अपना पहला, अगर मैं डिनोट करके चलूँ तो 15 था। 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना निकल के आया 5। फिर 5 को अगर 3 का डिवाइड, फिर 4 का मल्टीपल 20, 4 3 4 5, ऑफकोर्स 5 आएगा। देखो डिवाइड 3 का, फिर 4 का मल्टीप्लाई, फिर क्या हो जाएगा 5 का डिवाइड, कितना हो जाएगा 4।
4 के डिवाइड के बाद में 3 4 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो क्या जाएगा 24। या तो इसके अंदर देखो, या तो इसके अंदर 4 ऐड कर दो या फिर इसके अंदर से 24 माइनस कर दो। ठीक है, तो पहले 3 का डिवाइड, ठीक है 5 आया, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 आया, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 249, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि कंसीडर ए बोट दैट ट्रेवल डाउन स्ट्रीम कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस इन 10 आवर एंड टेक 22 आवर टू रिटर्न अप स्ट्रीम एंड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड कवरिंग 256 किलोमीटर इन स्टिल वाटर 8 घंटे में, व्हाट स्टेटमेंट होल्ड दो। अब पहली बात ये बताओ कि ये डाउन स्ट्रीम जाती है पहले और फिर रिटर्न उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है, तो मतलब क्या कहना चाह रहा है। एक बात क्लियर है कि डिस्टेंस सेम है। अगर किसी भी एलिमेंट में डिस्टेंस सेम हो तो सीधी सीधी बात है कि जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम 1 रेशियो टाइम 2, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा स्पीड का रेशियो, स्पीड 1 रेशियो स्पीड 2। क्लियर है ये बात। तो टाइम का रेशियो कितना है 10 रेशियो 22 है, इसको 2 से काटूंगा 5 11, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 11 रेशियो 5, ये स्पीड का रेशियो। ये आ गया मेरा स्पीड और ये आ गया मेरा टाइम। तो पहले ये डाउन स्ट्रीम थी, ये अपस्ट्रीम थी, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम। तो स्पीड में क्या होता है कि अगर स्ट्रीम की स्पीड क्या लिखते हैं अपन, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम से, तो क्या करते हैं दोनों को माइनस करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो 11 - 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगी वैल्यू 3। ठीक है, इसी प्रकार बोट की अगर स्पीड की बात करूं मैं, बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी 11 + 5 डिवाइड बाई 2, तो ये कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो ये वाली बात आ गई 11 और 5 16 16 8 सॉरी 8 आ जाएगी, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड। अब आगे क्या बोला गया 256 किलोमीटर स्टिल वाटर में, मतलब बोट की स्पीड बता रहा है ये कि 256 किलोमीटर 8 घंटे में तय करती है। तो 256 डिवाइड बाई 8 करूंगा मैं, 8 × 24 8 2 16, तो बोट की स्पीड मेरी कितनी आ गई 32 किलोमीटर पर आवर। तो ये 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 32, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हमें स्ट्रीम की स्पीड पता चल गई कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर के रिस्पेक्ट में कि x इज एन ऑड नंबर, x ऑड नंबर है क्या, नहीं ये तो 12 है, तो ऑड नंबर तो नहीं हो सकता। क्या बोल रखा है द सम ऑफ डिजिट x इज ए ऑड नंबर। ठीक है, सम अगर डिजिट करूं 1 + 2 = 3 आ रहा है, बिल्कुल ऑड नंबर आ रहा है, तो हमारा 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मोहन इन्वेस्ट करता है x अमाउंट इन स्कीम ए एट 15% सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 5 ईयर। ठीक है, उसका प्रिंसिपल कितना बता रखा है, इसने प्रिंसिपल बता रखा है x रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखे है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 साल के लिए x × 15 × 5 डिवाइड बाई 100, ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 5 साल के लिए। आगे वाली लाइन में क्या बोला गया है कि x - 2868 रुपीज इन द स्कीम ऑफ B 8.33 कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ठीक है, पहले तो एक बात बताओ कि 8.33 की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/12। अब 2 साल की बात कर लेते हैं, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, दूसरी साल भी 12 की वैल्यू 13, तो ओवरऑल मेरा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 12 12 144 और 13 13 169, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 25 यूनिट। तो 144 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मेरे को, कितनी दे रखी है x - 2868, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइड बाय 144 और इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 25। ये आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सोच सकते हो। अब बोल रहा है कि दोनों स्कीम से कंबाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब दोनों का एडिशन है वो x - 915 के बराबर है। ठीक है, x - 915 लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, अब क्या है ये 15 × 75 और ये 100, तो ये 3/4 लिख सकता हूँ इसको क्लियरली, x × 3/4 प्लस x - 2868 डिवाइड बाय 144 × 25। ठीक है, 144 और 4 में एलसीएम आ गया 144 का, इस 4 से काटूंगा 36 आ गया, 36 दिया 108, ये आ गई वैल्यू 108x। इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 25x।
-25 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली हम 25 को 100/4 लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2868 से, तो ये आ जाएगी वैल्यू 717। तो 717 क्या के 20। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इज इक्वल टू किसके बराबर है, x माइनस 915 के बराबर। इतना सब हो गया। ठीक है, इतना सब होने के बाद में क्या करना है, अब देखो 144 तो ये कितना हो गया 108, 108 और 25 से 133x 133x माइनस 71700 और 144 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 144x माइनस 915 को 144 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले 900 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 144 को, फिर 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सिंपल है। 144 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 चौके 36, 14 नहीं 126 और 3 129 20। ठीक है, अब 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 15 चौके 60 0 6 और 15 चौके 60 और 6 66 6 15 1 15 15 और 6 21 0 6 4 1 7 और 2 11 हुए 1 13 17 60, ये वैल्यू आ गई माइनस 13 17 60। ठीक है, अब देखो इसको इधर ले जाऊंगा तो 11x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें सेम है 71700 माइनस करना है तो 0 6 0 फिर 0 6006 60 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 11 से डिवाइड करना है तो 11 पर 55 50 11 चौके 44 और 11 छक्के 66 5460 आ गई मेरी x की वैल्यू। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है कि जो इसका 2 से मल्टीप्लाई प्लस 80 रुपये 3% सिंपल इंटरेस्ट की दर से 2 साल के लिए दिया जाता है, तो इंटरेस्ट बताओ सी से। तो सिंपल है, इसका डबल करना है, 60 दूनी 120 0 2 12 और 54 दूनी 108 108 और 12 120। क्या कर रहा हूँ मैं, 0 6 दूनी 12 2 1 4 दूनी 8 8 1 9 और 5 दूनी 10। इसमें अगर 80 जोड़ूंगा तो 11,000 आ जाएगी वैल्यू। 11,000 का 6% कितना होता है, 11,000 का 6% बेसिकली ये पूछा है अपने से 6%। 11 छक्के 66 660 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक कवर कर लेता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 घंटे में, वाइल द बाइक कवर द सेम डिस्टेंस इन 13 घंटे। वो डिस्टेंस है वो 13 घंटे में कवर कर लेता है। बाइक की स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है तो वो 1050 किलोमीटर की 14 घंटों में दूरी तय कर लेता है। तो x की स्पीड बेसिकली इंक्रीज स्पीड पूछी है अपने से, कितनी बढ़ाई गई है। तो पहले तो हमें ओरिजिनल स्पीड चाहिए। ओरिजिनल स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 65 किलोमीटर ट्रक यूज करता है तो इंटू 8, पहले हमें डिस्टेंस तो चाहिए स्पीड के लिए 8 5 40 0 6 8 6 48 और 520 किलोमीटर तय करता है ट्रक। और ये बोल रहा है कि इतनी ही दूरी बाइक, मतलब 520 किलोमीटर की दूरी बाइक 13 घंटे में तय करता है। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोल रखा है कि स्पीड x किलोमीटर से बढ़ा दिया जाता है तो वो 1050 किलोमीटर की दूरी 1050 किलोमीटर की दूरी 14 घंटे में तय कर लेता है। ठीक है, 14 से काटूंगा इसको तो पहले तो 7 से कट रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। 150 डिवाइड बाई 2 यानी 75 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी बढ़ी हुई स्पीड है। तो कितना बढ़ाया इसने, तो ये तो बोल रहा है कि x से बढ़ाया, लेकिन अपने को क्लियरली दिख रहा है कि 40 से 75 करने के लिए कितना बढ़ाया 35 बढ़ाया। किस पे बढ़ाया 40 पे इंटू 100, 7 पा 35 8 5 40 और 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 12.5। 12.5 का 7 गुना कितना होता है 87.5%। तो x की वैल्यू आ गई 87.5%। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं था, आसान क्वेश्चन था। अब आगे क्या बोल रहा है कि मान्या का जो वेट है, मान्या का वेट दिया हुआ है x माइनस 15 kg। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, अनन्या का जो वेट है, अनाया का जो वेट है वो x प्लस 5 kg है।
इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक है। x प्लस 5 kg, और तान्या का जो वेट है, तान्या का जो वेट है वो कितना है, x प्लस 8 kg है। इसमें बोला गया है कि अनाया का वेट क्या होगा। अनाया का वेट मतलब बेसिकली हमें x की वैल्यू चाहिए, अनाया का वेट निकल आएगा। अब आगे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट से हम लोग डेफिनेट वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाली बात बोल रहे हैं कि एवरेज वेट ऑफ मान्या एंड आन्या टुगेदर इज 11.5 kg लेस देन द एवरेज वेट ऑफ आन्या एंड तान्या। अब अन्या और तान्या और मान्या एंड अन्या के बीच में रिलेशन दे दिया गया है, तो हम लोग रिलेशन से डिनोट करें, या फिर दूसरी बात ये समझे कि दोनों में एक्स एक्स होगा तो क्या पता एक्स कैंसिल आउट हो जाए। तो ये वाला कभी भी लेके नहीं चलना है कि एक्स कैंसिल आउट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पुट करके देखते हैं इक्वेशन में कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इससे तो क्लियरली पता चल रहा है कि इससे तो हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि दोनों में एक ही वेरिएबल है एक्स दिया हुआ है और दोनों का एवरेज वेट दे दिया गया, तो इससे तो होगा, डेफिनेटली होगा सेकंड से। और फर्स्ट से क्या पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट से पॉसिबिलिटी है कि एक्स कैंसिल आउट हो जाए, एक्स की वैल्यू ही ना पता चले, क्या पता एक्स की वैल्यू ही ना निकले, तो हमें कैसे पता चलेगा वेट है कि नहीं है, ठीक है। मान्य और अनाया का टुगेदर वेट, अगर एवरेज वेट निकालूं मैं दोनों का, तो एक्स एक्स 2x माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या बोल रखा है, और 11.5 किलो लेस है एवरेज वेट ऑफ अनाया एंड तान्या से। अनाया और तान्या का करूंगा मैं 2x प्लस 8 और 5 13 डिवाइड बाई 2, और इससे 11.5 लेस है, 11.5 kg लेस है। दो एलसीएम ले लेता हूँ, 2x माइनस 10 डिवाइड बाई 2, ये वाली वैल्यू निकालूंगा 2x प्लस 13 माइनस 23 डिवाइड बाई 2। अब देखो ये 2x और ये 2x मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि दोनों साइड पॉजिटिव का साइन है, तो x की वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते फर्स्ट स्टेटमेंट से, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा हो गया गलत। तो हम केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट से वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो इस चीज़ों को। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, बढ़िया लेवल चेकलिस्ट बनाई है आशीष सर ने, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है, और बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग और अप्रोच दोनों की दोनों मैटर करती है एसबीआई पीओ में। आगे क्या बोला गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज 528 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इतना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन एंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द क्यूबॉइड। अपने को निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता क्या है, मेरे हिसाब से तो पाई आर और आर प्लस एल होता है, पाई आर प्लस एल, पाई आर और आर प्लस एल। ये वाली वैल्यू दे रखी है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 22/7 और 8 दे रखी है आर की वैल्यू, तो 8 प्लस एल 528। 22 से काटूंगा तो 22 से 22 दूनी 44, 8 22 चौके 88, 8 से काटूंगा 3 बार, और 8 प्लस एल की वैल्यू आ गई 21 और एल की वैल्यू आ गई 7 या 21, 21 में से 8 गए 13, एल की वैल्यू निकल के आ गई 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या बोल रखा है कि ये बोल रखा है कि स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है एल, जो कोन की स्लैंट हाइट है उसके बराबर क्यूबॉइड की हाइट है, तो मतलब ये क्यूबॉइड की लेंथ के भी बराबर है। आगे क्या बोला गया, जो हाइट है वो रेडियस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा मतलब 10 हो जाएगी। और अब क्या बोल रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB BH प्लस LH, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। एक इसके बराबर दे रखा है 582 के बराबर, तो LB प्लस BH प्लस LH, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 291। अब L और H की वैल्यू रख देते हैं। L और B में L की वैल्यू पता है 13, B की वैल्यू नहीं पता तो B को एज इट इज रख देते हैं, इधर B को एज इट इज रख देते हैं, H की वैल्यू पता है 10 है, और L और H 130,
इज इक्वल टू 291, और 130 इसमें से माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 161, और ये आ जाएगी 23b। 23b की वैल्यू 161, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 से 7 21 1 2 7, ये 7 बार कटेगा तो 7 सेंटीमीटर हमारी बी आ गई। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या निकल के आई, बी की वैल्यू पूछी थी तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे हिसाब से तो हर एक को क्लियर है ये बात, इजी था, कुछ नहीं था। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने को, सेकंड क्वेश्चन में अपने को कुछ अलग दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये वाला कर लिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर और रेडियस दे रखे अपने को, और बर्थ ऑफ राइट एंगल हाफ द हाइट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, देन द फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पूछा है अपने से, तो टोटल सरफेस एरिया टू पाई आर एच प्लस आर होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, यही होता है एच प्लस आर। इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखी है अपने को 10.5। ठीक है, तो पहले तो इसको हल कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 को 105/10 लिख सकता हूँ मैं, और h की वैल्यू लिख दी 10.5 इज इक्वल टू 1881। इसको कट कर लेते हैं, भी क्या होता है 22 से काटा तो 22 60 176, और 22 निम्न 198, 22 8 176, और कितनी बचेगी, ये तो कट नहीं हो रहा, 22 8 176 176 12 121 नहीं कट नहीं हो रहा, तो इसको क्या करते हैं 11 से कट लेते हैं, 11 से 2 बार, और 11 एकम 11 11 7 77, फिर 1 11 एकम 11। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई 171। अब इसको भी यही कर लेते हैं 105 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसको काटूंगा 5 से, तो 5 से काटा तो 21 5 105, 5 से काटा तो 5 दूनी 10। ठीक है, 7 से काटा 3 बार, 7 21, 2 से काटा 2 बार, 6 से काटना है इसको, 6 से 6 दूनी 12, 5 9.1 नहीं कट नहीं हो रहा। ठीक है, 1881 21 5 105, और 5 से काटा 5 दूनी 10। ठीक है, 7 से काटा 3 बार, 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 से काटा था और 3 दूनी 6, 171 डिवाइड बाय 171 डिवाइड बाई 6, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ रही है 2 पॉइंट, ये वाली वैल्यू आ रही है 280.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकल के आ गई अपनी। ठीक है, अब इसमें से 10.5 माइनस करना है, 10.5 सीधा ही माइनस कर देता हूँ, एच की वैल्यू हो जाएगी 5 में से 5 गया, इधर की वैल्यू 18, तो एच की वैल्यू आ गई 18 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला गया, द बर्थ ऑफ राइट एंगल इज ऑफ द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। अब क्या बोला है, सिलेंडर की आधी है बर्थ, आधी है तो मतलब 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 63। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, 9 इंटू एल इज इक्वल टू 63, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों की दोनों बराबर आ रही हैं,
तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 3 पाइप है, एक्स वाई इनलेट पाइप है, एक्स और वाई इनलेट है और जो जेड हमारा है वो आउटलेट है, जेड हमारा आउटलेट है। ठीक, आगे क्या बोला गया, एक्स वाई और जेड 24 घंटे में किसी टैंक को फिल कर देते हैं। तो मतलब जेड को मैं नेगेटिव लेके चलता हूँ, एक बार आप लोग समझना कि आउटलेट को मैं नेगेटिव रख लेता हूँ। ये 24 मिनट में भर देते हैं भाई। ठीक है, तो मतलब ऑफ कोर्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो भरेगा, नहीं तो नहीं भरेगा ना। अब क्या बोल रखा है कि एक्स किसी टैंक को भरने में जितना टाइम लेता है और वाई और जेड किसी टैंक को भरने में जितना टाइम लेते हैं उनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पाइप एक्स अलोन टू फिल द टाइम टैंक कंपेयर टू पाइप वाई एंड जेड टुगेदर इज 2:3। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पाइप एक्स अलोन टू फिल द टैंक कंप्लीटली आना चाहिए, कंप्लीटली कंपेयर टू वाई एंड जेड टुगेदर इज 2:3। ठीक है, एक्स को किसी पाइप को भरने में जितना टाइम लगता है वो 2 है और वाई और जेड को टाइम लगता है वो 3 है। ठीक है, इन दोनों की क्या है, टाइम दे रखा है। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अपने को एफिशिएंसी भी तो चाहिए ना, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक्स रेशियो वाई माइनस जेड की एफिशिएंसी आ जाएगी 3:2। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है कि y को 25 मिनट कम लगते हैं x से, तो पहले x का टाइम निकाले थे। तो पहले तो मुझे बताओ टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई, टैंक की कैपेसिटी 24 आ गई और तीनों को अगर मैं ऐड करूं, 3 और 2 5, तीनों का अगर मैं ऐड करूं तो 5 एफिशिएंसी है, 3 और 2 5। ठीक है, 24 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 को तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 120। तो मतलब हमारा टैंक कितने लीटर का है, 120 लीटर का है। ठीक है, हमारा टैंक कितने लीटर का आ गया, 120 लीटर का। ठीक है, अब 120 लीटर के टैंक को 3 के एफिशिएंसी से भरने में कितना टाइम लगेगा, एक्स को टाइम लगेगा 120/3 40 मिनट। अब क्या बोल रखा है कि y जो है वो टैंक को 25 मिनट कम टाइम में भरता है x के कंपेरेटिवली, तो इसको तो लगते हैं 40 मिनट, तो y को कितने लगेंगे, 40 माइनस 25 यानी 15 मिनट लगेंगे। y को लग गए 15 मिनट। अब देखो, अब y और z दोनों को मिलके 2 के एफिशिएंसी से भर रहे हैं और टोटल टैंक की कैपेसिटी 120 लीटर, 120 डिवाइड बाई 2 करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 60 मिनट। तो दोनों मिलके किसी टैंक को 60 मिनट में भर रहे हैं। ठीक है, इसमें से 15 मिनट अकेला भर रहा है, कौन भर रहा है, वाई। तो खाली करने में उसको टाइम कितना लगेगा, दोनों की कैपेसिटी अगर मैं इंडिविजुअली निकालूं तो 15 में से माइनस करूंगा मैं इसको तो 45 मिनट नहीं लगेंगे क्या, सॉरी मैंने क्या कर दिया, फिल द टैंक रेशियो टाइम टेकन। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई 3:2 हो गया, 2 के एफिशिएंसी से 160। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा था। दोनों को भरने में टाइम कितना लगता है, सॉरी एक्स को तो लगते हैं, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं, एक्स को लगते हैं मेरे, एक्स को कितना टाइम लगा मेरा, एक्स को ऊपर लिख दिया ना मैंने, एक्स को लगा था 40 मिनट और वाई को लगा मेरा 15 मिनट और वाई माइनस जेड को मेरा कितना लगा 60 मिनट। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब इंडिविजुअल एफिशिएंसी की बात करूं मैं तो 15 इसकी है, तो 120 डिवाइड बाय अगर मैं 15 करूं तो 15 8 120, तो ये एफिशिएंसी किसकी आई, वाई की एफिशिएंसी नहीं आ गई। 8 लीटर पर मिनट पानी भरता है वो,
और दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे को 2 के बराबर। तो y माइनस जेड इज इक्वल टू 2 है। तो y की एफिशिएंसी कितनी है 8, 8 माइनस 2 करूंगा तो z की वैल्यू नहीं आ जाएगी, z की वैल्यू आ गई मेरी 6। तो मतलब 6 की एफिशिएंसी से 120 लीटर खाली करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 20 का नहीं लगेगा, 20 मिनट का टाइम लगेगा उसको खाली करने में। तो हम लोग कंबाइन ऐसे घटा नहीं सकते, एफिशिएंसी से में घटा सकते हैं, टाइम में से नहीं घटा सकते क्योंकि टाइम कंपोजिट टाइम है, अब पता नहीं किसने कितना टाइम लगेगा। अब क्या बोल रखा है कि इसका कितना है, जेड की वैल्यू कितनी आई, जेड की वैल्यू आई 20। तो टी टाइम लग रहा है तो टी मल्टीपल ऑफ 5 है, बिल्कुल है। और क्या 26 से बड़ा है 20, नहीं है, तो ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्या बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कि 5 बैग है और प्रत्येक बैग की कॉस्ट है 120 रुपए और 3 बैग है, इसमें से उनको सोल्ड किया गया 44.44% पे। मुझे एक बात बताओ, 44.44% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 4/9, तो मतलब 9 की वैल्यू को 13 में बेचा गया है, बेसिकली बात ये है। ठीक है, बेसिक बात ये है, 9 की चीज को 13 में बेचा गया। तो प्रत्येक का इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है हमें, प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 120। तो 3 की बात करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने में बात बैठ जाएगी, 360 में। तो 360 का कॉस्ट प्राइस है, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू 360 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। 40 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, 13 चौके 52, 520। तो सेलिंग प्राइस 3 बैग का कितना आ गया मेरा, 3 बैगों का कंबाइंड सेलिंग प्राइस आ गया 520। अब आगे बोला गया कि 13.13% के रेस्ट को, मतलब 2 बचे, दोनों को 13.13%, 13.13% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/15। मतलब ये भी प्रॉफिट पे, क्योंकि हिंदी वाले में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले में मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि इसको भी प्रॉफिट में बेचा गया, मतलब 15 की चीज को 17 में बेचा गया बेसिकली। तो 2 बैग है तो 120 इंटू 2 करूंगा मैं, 240 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो 15 यूनिट की वैल्यू 240 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, और 16 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 17 कम 17, 17 और 10 27, 272 रुपए का सेलिंग प्राइस आया मेरा 2 का, और 3 का सेलिंग प्राइस कितना था 520 का। तीनों का ऐड, दोनों पांचों का ऐड कर देता हूँ, 2 7 दोनों और 5 2 792 का सेलिंग प्राइस आया, और एवरेज पूछा गया तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 15 75 4 8 45 और 5 के 20, 15 75 4 42 8 45 5 के 20। ठीक है, 158.40 रुपीज हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि राज की एज और तन्नू की एज का रेशियो दिया गया है। राज और तन्नू की एज का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:3। आगे क्या दिया हुआ है, 2/7 ऑफ टोटल करंट एज ऑफ राज एंड तन्नू। राज एंड तन्नू की करंट प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 4x + 3x, मतलब बेसिकली 7x की बात कर रहा है। इसका 2/7 क्या है कि 2/7 कंबाइंड एक्सीड वंस प्रेजेंट एज बाय 3, मतलब वंश की जो एज मान लिया मैंने भी है, इससे 3 ज्यादा है ये, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2x - 3 किसकी एज आ गई, वंश की। ठीक है, वंश एज इज 15 ईयर लेस देन तन्नूज एज, मतलब तन्नू की एज और वंश की एज का जो डिफरेंस है, तन्नू की एज कितनी मानी थी मैंने 3x और इसको 4x, 3x - 2x + 3, मतलब दोनों का डिफरेंस लिया है मैंने, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 15 ईयर का। तो इधर आ गई वैल्यू x और 3 गया 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ तन्नू एज 16 ईयर एगो, तो 12 3 36, 36 में से 16 गए कितने आ गई 20 साल, तो तन्नू की एज तो गई 20 साल। और 18 साल पहले, इसकी 18 साल पहले, तो 12 चौके 48, 48 में से 18 गए 30, तो दोनों का एडिशन हो गया 50 साल, और 2 से डिवाइड करना है एवरेज निकालने के लिए, तो 25 ईयर हमारा आंसर आ गया। होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वेसल है जिसमें 120 लीटर मिक्सचर है। ठीक है, इसमें जूस और वाटर का रेशियो दे रखा है 9:11।
ठीक है, इंडिविजुअली निकाल लेता हूँ। तो टोटल एज 20 हो गया, 20 यूनिट की वैल्यू 120 के बराबर दे रखी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 9 6 54 और 11 6 66। ठीक है, ये तो हो गया मेरा जूस और ये हो गया मेरा वाटर, टोटल 120 हो गया। ठीक है, रेशियो से जहाँ काम चलेगा रेशियो से चलाएंगे, जहाँ काम इस से चलेगा उससे चलाएंगे। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, 80 लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव कर दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ कि 80 लीटर रिमूव करने के बाद में निकला होगा वो भी 9:11 में निकला होगा। 9:11 इज इक्वल टू 80। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी, 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। 9 चौके 36 लीटर, तो ये माइनस हो गया, और 11 चौके 44 लीटर, ये माइनस हो गया। ये कितना बच गया, 18। और ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी, 22। 18:22। टोटल अब बचा कितना मेरा, 40 लीटर मिक्सचर रिमेनिंग बचा। अब क्या बोल रहा है कि x लीटर तो जूस मिला दिया इसमें, तो x लीटर जूस मिला दिया मैंने, और x + 44 लीटर मैंने क्या मिला दिया इसमें, पानी मिला दिया। अब इसमें भी तो मिलेगा x, 2x + 44 लीटर मिलेगा इसमें, +2x + 44। अब क्या बोल रखा है कि जूस टू वाटर का रेशियो 2:5 हो गया, तो 2:5 के बराबर रख देते हैं। 44 और 22 66, 66 + x इज इक्वल टू 2:5। 18 5 90 + 5x, 66 दूनी 132 + 2x। ठीक है, ये वाली वैल्यू 3x और इसमें से 42, तो x की वैल्यू 14 लीटर। तो x आ गया हमारा 40 लीटर। वैल्यू ऑफ 14 दूनी 28, 28 में से 10 गए 18, तो इसकी वैल्यू पूछी थी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 18 लीटर, या फिर सीधे 18। ठीक है, जिस भी क्वांटिटी में दिया हो तो हमें पता चल गया कि 18 आ रही है वैल्यू। ठीक है, ये बेसिक अप्रोच है, कहीं पे भी कुछ ना आए तो स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को फॉलो कर लिया करो। बस आप कितना फास्ट कर सकते हो मैटर वो करता है, अप्रोच मैटर कभी नहीं करती ये वाली बात। मोहन कैन फिनिश द वर्क इंडिविजुअली इन D days। मोहन जो है वो D days में काम को कंप्लीट कर देता है। अब श्याम को कितने दिन लगते हैं भाई, श्याम को लगते हैं 16 डेज। ठीक है, श्याम एफिशिएंसी 200% ग्रेटर देन सोहन। श्याम और सोहन की बात कर लेते हैं, श्याम और सोहन की। अब क्या बोल रखा है, श्याम एफिशिएंसी 200% ग्रेटर देन सोहन। 200% ग्रेटर है मतलब 200% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/1। मतलब इसकी अगर एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, तो ये तो है अपना एफिशिएंसी का रेशियो। टाइम का रेशियो अगर मैं ज्ञात करूं तो टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1:3। तो इसको 1 यूनिट के हिसाब से 16 दिन लगते हैं, तो इसको कितने दिन लगेंगे, 48 डेज। सोहन की आ गई वैल्यू। इफ श्याम एंड सोहन वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द टास्क इन D days। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोहन एफिशिएंसी टू सोहन एफिशिएंसी। श्याम और सोहन, अब श्याम और सोहन किसी काम को स्टार्ट करते हैं, ये 16 वर्क पर डे करता है, ये 48 दिन में काम करता है, दोनों साथ में करेंगे। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, एफिशिएंसी निकाल लिया ना, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 4 दिया 12, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 12। कैसे निकाला कि 16 दिन में काम कंप्लीट करता है, इसकी एफिशिएंसी है 3 की, तो टोटल काम आ गया, टोटल डेज इंटू एफिशिएंसी, 16 × 48, और क्या कर दिया, दोनों की टोटल काम को दोनों से डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड किया तो दोनों कंबाइन मिलके D days में काम कंप्लीट कराया, तो डी की वैल्यू आ गई 12। अब डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब आगे पूछा क्या गया, मोहन एफिशिएंसी टू सोहन एफिशिएंसी। अब सोहन को लगते हैं 48 दिन और मोहन को लगते हैं 12 दिन। मोहन और सोहन का डेज का रेशियो कितना है, 12:48, तो 1:4 है, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4:1। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं है, आपको बस घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, तो घबराना नहीं उस चीज को लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अबीरा, अरमान एंड रोहित इनिशियली इन्वेस्ट 5,000-7,000 रुपये 6600 रिस्पेक्टिवली इन पार्टनरशिप। आफ्टर 6 months अबीरा डिड 1200 मोर एंड इन्वेस्टमेंट अरमान एडिड 200 इन एडिशनली आफ्टर 2 year अमाउंट ऑफ 11,000। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न अबीरा टुगेदर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब अबीरा की बात कर लेते हैं।
अबीरा, अरमान, रोहित। ठीक है, इसने तो किया 5,000 रुपये डिपॉजिट, इसने किए 7,000 रुपये डिपॉजिट, और इसने किए 6,600 रुपये डिपॉजिट। 6 मंथ, 6 मंथ तक तो ये चला, या फिर एंट्री मेथड भी कर सकते हो। 6 मंथ तक तो ये चला। अब इसने क्या किया, 1,200 रुपये और ऐड कर दिए, तो 1,200 ऐड कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 6,200 रुपये। ठीक है, और अरमान ने क्या किया, 200 रुपये ऐड कर दिए, मतलब ये 6 महीने तक चला। अब 200 रुपये ऐड कर दिए तो 7200 रुपये हो गए। बाकी रिमेनिंग टाइम के लिए कितना देखेंगे। ठीक है, 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 साल में से 6 महीने ये गए, तो 2 साल में महीने होते हैं 24, तो ये 18 महीने के लिए चला, तो ये भी 18 महीने के लिए चला, और ये कितने महीने के लिए चला, 24 महीने के लिए। और इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो अब सोल्व कर लेते हैं इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, सबकी 2 जीरो उड़ा देते हैं। 6 से काट लेते हैं, 6 से काटा 3 बार, 6, 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 4 बार। ठीक है, 3 से भी कट रहा है क्या, नहीं, तो 50 2 से कट जा रहा है, 2 से कट रहा है तो काट देते हैं 25 प्लस 31 × 3, और ये कितना आ जाएगा, 35 प्लस 36 × 3, और ये 33 × 4। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 31 × 93 93, इसमें जोड़ूंगा तो 5 और 3 8, 9 2 11 118, 36 × 108 108, 35 8 5 13 143, इसकी 4 × 12 4 × 12 132 यूनिट। ठीक है, ये वाला रेशियो आ गया अपना। ठीक है, अब बोल रहा है कि अबेरा को ने 118 यूनिट वाली है, इसकी वैल्यू दे रखी है 112, क्या आ गया, 00। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 118। अब तीनों का प्रॉफिट पूछा है, तो तीनों का ऐड करना है। 3 2 5 8 5 13, 3 1 4 1 5 5 3 8 8 1 9 1 2 1 3 393। ठीक है, इसको सिंपली कैलकुलेट करना है अपने को, और कुछ नहीं है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो पॉइंटों में आ रहा है भाई साहब, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। हाँ, भाईरा ने किए 5,000 रुपये डिपॉजिट, ठीक है, इसने किए 7,000 रुपये डिपॉजिट, ठीक है, इसने किए 600 रुपये। इन्हें पार्टनरशिप आफ्टर 6 मंथ अबेरा एडेड 1200 ऐड करूँगा तो 6,200 हो गए। एंड अरमान ने ऐड किए 200 रुपये, तो 7200 रुपये हो गए। 18 और 6 24। ठीक है, 6 से काटा तो 3 बार, 6 से काटा 1 बार, 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 4 बार। ठीक है, फिर 2 से काटा 25, 2 से काटा 31, ठीक है, 35 और 36 36, ठीक है, 33 तो 66 34 12। ठीक है, ये पॉइंटों में आंसर आ रहा है इसका। मुझे नहीं लगता कि एक एग्जैक्टली डिवाइड होगा इससे, जो भी होगा आप लोग आंसर चेक कर सकते हो इसका। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि वरुण ने परचेज किया 60 वुडन बॉक्सेस 2,200 रुपये के। ठीक है, 60 वुडन बॉक्सेस है, 2,200 रुपये के परचेज किया इसने। ठीक है, अब क्या बोल रखा है इसने, ये कुछ दिया हुआ है, इसका ऑल ओवर प्रॉफिट बताओ। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ कि टोटल इसने 60 रुपए के कुछ खरीदे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, एक वुडन बॉक्स का प्राइस कितना हुआ, 2,200 डिवाइड बाई 60, 6 चौके 24, 3 6 35, 45 रुपए का एक बॉक्स खरीदा उसने। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, क्योंकि सारे के सारे सेम ही पीस हैं, तो 2,200 रुपये के टोटल खरीदे, तो एक बॉक्स का प्राइस कंपेरेटिवली निकालना पड़ेगा अपने को।
आउट ऑफ दीज बुक्स 15% वर सोल्ड एट 22% प्रॉफिट, 40% वर सोल्ड एट 40% प्रॉफिट एंड रेस्ट वर सोल्ड 20% लॉस पर बुक्स। पर बुक्स के हिसाब से इन्होंने इतना इतना प्रॉफिट इतना इतना लॉस कमाया। अब मुझे एक बात बताओ, 60 वुडन है, 60 का 15% कितना होता है? 3/20, मतलब 9 बुक्स की बात कर रहे हैं। तो 9 का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 9 × 45, और इसको सोल्ड कितने में किया गया? 22.22%, मतलब 2/9, मतलब 9 की चीज़ को 11/9 में बेचा, 11/9 में। तो ये तो पहले का हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस है ही अपने पास में। दूसरे की बात कर लेते हैं। अब 40% की बात कर लेते हैं। 40% कितना होता है 60 का? 24। तो 24 × 45। इसको क्या किया गया है? इसको 40% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 2/5, मतलब 5 की चीज़ को 7 में बेचा गया है, तो 7/5 में बेचा गया। तो ये दूसरे का सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस 2। अब रेस्ट कितने बचे? 24 और 9 33, 33 और 27, 27 बॉक्स बचे। 27 को किसके हिसाब से? 45 बॉक्स के हिसाब से। और लॉस में बेचा गया, लॉस कितना है? 1/5 का, मतलब 5 की चीज़ को 4 में बेचा गया, 4/5। ये आ गया सेलिंग प्राइस 3। बस इन तीनों को ऐड करके और कॉस्ट प्राइस में से माइनस करना है, सिंपल फंडा। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और 45 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 495। ये आ गया फर्स्ट सेलिंग प्राइस। इसको 9 7 63, 63 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 63 × 24, 24 तिया 72, 2 7, 24 छिक्का 24 पंजे 120, 24 छिक्का 144, 44 और 1 7 151। ठीक है, इसको करना है तो 9 चौके 36, 36 × 27, या फिर इसको से 27 निमा 9 7 63, 18 18 से 24, 243 को 4 से, 4 तिया 12, 2 24 चौके 96, 96 157। सबका कॉस्ट प्राइस इतना आ गया 492, 495 इसमें ऐड कर दूंगा और 1512 और ऐड कर दूंगा। ये आ गया मेरा टोटल सेलिंग प्राइस। 5 2 7 7 2 9, 9 1 10 10 7 17, 5 4 9 9 18 18 1 19, 9 1 1 1 2, 2979 का इसने पूरा सेलिंग प्राइस किया है, और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था? 2700 रुपये। तो इंटायर ट्रांजेक्शन में दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है 279 रुपये का मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि स्पेशल क्वांटिटी ऑफ डायरीज इज डिवाइडेड अमंग ए ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 20 एम्प्लॉय एंड 8 डायरेक्टर। ठीक है, अब 20 कर्मचारी, विशेष प्रकार की कोई डायरी है, 20 कर्मचारी, 20 तो एम्प्लॉय है, और 8 क्या है? डायरेक्टर है। उनके बीच में बांटा गया है। Each male and each female employee receiving X diaries which while each director get X - 5 diaries। अब क्या बोला गया? ईच, प्रत्येक मेल को और फीमेल को क्या मिलेगी? ये एम्प्लॉय है, बेसिकली एम्प्लॉय की बात कर रहा है कि इनको सबको XX डायरीज मिली है। ठीक है, बाकी क्या बोला गया है? वाइल ईच डायरेक्टर गेट, अब प्रत्येक डायरेक्टर को कितनी डायरीज मिली है? X - 5, और डायरेक्टर को कितनी डायरीज मिली है? कितनी डायरीज मिली है? X - 5 डायरीज। टोटल नंबर ऑफ डायरीज allocated to all male and all female employees result is difference of 30 is given that the 9 male employee, given that there are 9 male employee, what is the total number of diaries distributed among them all। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, किसने ये लाइन देके आसान कर दिया कि 9 मेल एम्प्लॉय है। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 20 हैं। 20 में से 9 क्या है? मेल है। मेल क्या आ गए? 9। फीमेल कितनी आ गई? 11। 9 को X मिली है तो 9X, और इनको भी X मिली है, तो इतनी डायरी तो होगी ना, 11 9 20X। इतनी डायरियां तो इन दोनों को मिल गई।
ठीक है, क्लियर है सबको, सेम डायरीज मिली है तो ये वाली होगी। अब नेक्स्ट में क्या बोला गया है, अब ये तो मेल का है, ये फीमेल का है। अब नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि प्रत्येक डायरेक्टर को x-5 डायरीज मिली है, तो 8 डायरेक्टर को टोटल डायरी कितनी मिल जाएगी, x-5, तो ये आ जाएगी अपनी 8x-40, ये आ गई मेरी टोटल डायरीज। ठीक है, ये तो मेरी डायरेक्टर, ये किसकी डायरीज आ गई, ये तो आ गई मेरी डायरेक्टर की डायरीज। और ये वाली किसकी आ गई, मेरी मेल और फीमेल की डायरीज। अब इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर बता रखा है, द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज रिजल्ट इज डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ डायरीज एलोकेटेड टू ऑल द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय रिजल्ट इन डिफरेंस ऑफ 30 डायरीज। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, ये एम्प्लॉय का डिफरेंस कितना दे रखा है, एम्प्लॉय का डिफरेंस दे रखा है मेरे हिसाब से तो 2x की वैल्यू 30 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। टोटल डायरीज कितनी मिली इसको, 15 8 120, 120 में 40 गया 80, ये वाली वैल्यू आ गई, और 20 को 15 से मल्टीप्लाई किया 300, 380। ठीक है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, हमारा आंसर हो गया। ये वाली वैल्यू दे रखी है 380। अब आगे एक बोल रखा है 50% O इज 10 मोर देन 50% ऑफ n। 50% किसी भी संख्या कितना होता है 1/2 ऑफ O का 50% और n के 50% मतलब 1/2 ऑफ n। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 77.7% ऑफ m मोर देन 50% ऑफ n एंड 77% ऑफ m। O का 50% n के 50% से 10 अधिक है और m के 77.7% n के बराबर है। ठीक है, अब 77.7% ऑफ m इज इक्वल टू n है। 77.7% कितना होता है 7/9 ऑफ m इज इक्वल टू n। ठीक है, ये वाली बात देती है अपने को। अब आगे क्या बोल रखा है, इफ सम ऑफ n एंड o इज 580, m एंड o का डिफरेंस कितना है n प्लस o का सम है 580। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 10 का। ठीक है, तो o माइनस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, o प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई 580। तो हमें o की वैल्यू पता चल गई, o की वैल्यू कितनी आई 300 और n की वैल्यू कितनी आई 300, 280, दोनों का डिफरेंस 20 का है 280। ठीक है, n की वैल्यू आई और n की वैल्यू आ गई, इधर 280 रख दूंगा मैं, 7/9 इंटू m इज इक्वल टू 280 40। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 चौके 36, 360। अब क्या बोला गया m प्लस n, m और n दोनों का एडिशन, तो 280 प्लस 360 और माइनस n, o की वैल्यू है 300, 60 इसमें से जोड़ दूंगा तो 340 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बैग कंटेन 8 शर्ट 15 बेल्ट एंड 7 वैलेट। एक बैग में 8 शर्ट है, 15 बेल्ट है, 7 वैलेट है। ठीक, आइटम ड्रॉन, इफ वन आइटम ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइटम इज इधर शर्ट और बेल्ट। या तो शर्ट होना चाहिए या बेल्ट होना चाहिए। तो 8C1 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30C1 प्लस में 15C1 30C1, 15 और 23, 23 डिवाइड बाई 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान था। ये तो था हमारा पूरा का पूरा अर्थमेटिक सेक्शन और मिसिंग नंबर सीरीज का। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा डीआई सेक्शन है। अगर दोनों को कंबाइन कर दूंगा मैं
तो फिर क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप लोगों को देखने में असमर्थ रहोगे। जिस बंदे को डीआई देखना है वो डीआई देख सकता है, जिसको अर्थमेटिक देखना हो वो अर्थमेटिक देख सकता है। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को।